अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्तु पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा जो श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखा गया है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमने पिछले सत्र में इसकी 7वीं त्रिपदी को श्रवण किया, जिसमें वैष्णव की महिमा का वर्णन किया गया कि किस प्रकार से एक वैष्णव की चरण से अभिषिक्त होकर, चरण रज से, वैष्णवों की चरण धूलि से जब हम अपना अभिषेक कर लेते हैं, अर्थात उसी को हम अपने आभूषण के रूप में ग्रहण करते हैं, तभी हमको अनुभव होता है भक्ति में। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहां हैते अनुभव है, इसी से हमको अनुभव होगा भजन में। तो वैष्णव की चरण धूलि का अर्थ यहां पर है कि जो वैष्णव कह रहे हैं, जो उनकी आज्ञा है, जो उनके उपदेश हैं, उसको धारण करना, अपने जीवन में उसको उतारना। इस प्रकार से हम शुद्ध वैष्णवों का संग करके और उनका आचरण देखकर, उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो आज्ञा है, उसको अपने जीवन में उतारें, तभी हमें भजन का अनुभव होगा। मार्जन है भजन, और हमारा जो भजन है वो भी धीरे धीरे परिष्कृत होता चला जाएगा, शुद्ध होता चला जाएगा। अभी हम जो नाम ले रहे हैं भगवान का, जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं दोष है। अभी हमारा शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, हम जबरदस्ती नाम ले रहे हैं भगवान का, स्फुरित नहीं हो रहा है हमारे हृदय में, क्योंकि हमारे अंदर अंतःकरण में अत्यंत पाप भरे हुए हैं, अनर्थ भरे हुए हैं। तो वैष्णव का साथ करने से, उसका संग करने से हमको समझ में आएगा कि हम में क्या क्या दोष हैं, कहां कहां हम जो हैं डिफॉल्ट कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। तो तभी हमारा जो भजन है वो शुद्ध होता चला जाएगा। साधु संगे अनुक्षण, जब उनका अनुक्षण निरंतर उनका संग किया जाएगा नित्य प्रति। अज्ञान अविद्या पराजय, तो इससे हमारी जो अविद्या है, माया की 2 वृत्तियां हैं, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। सात्विक गुण से, सत्व गुण से माया के विद्यावृत्ति होती है, और राजसिक और तामसिक गुण से अविद्यावृत्ति होती है। तो ये जो अविद्यावृत्ति है हमारी, जो हमारे स्वरूप को ढक लेती है और हमें संसार के प्रति मोहित, संसार के प्रति आकृष्ट कर देती है, ये वाली जो हमारी अविद्यावृत्ति है, ये हमारी नष्ट हो जाएगी, ये आवरण हट जाएगा और हमारी भगवान से सम्मुखता हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब हम वैष्णव का आश्रय लेते हैं, उनका संग करते हैं, तब और भजन करते हैं उनके अनुसार, तब हमारे इस प्रकार से भजन परिमार्जित होकर हमारा और हमको अनुभव भी होने लगता है भगवान का। तो हम लोग ये श्रवण कराए हैं 7वें श्लोक में, 7वीं त्रिपदी में। आज हम लोग 8वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप युगल उज्ज्वल मायतानु जहार प्रसादे लोक पाशरीलो शब शोक प्रकट कलप तरुजनु
प्रकट कल्प तरु जनु। यहां पर वैष्णवों की महिमा का वर्णन करते करते अब ठाकुर महाशय के हृदय में जो हमारे गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी, उनकी स्मृति उदय हो आई, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। उन्होंने ही जो वैष्णव सदाचार और जितने भी प्रेम रस राधा कृष्ण के जो प्रेम परक ग्रंथ हैं, उन सब के प्रणेता हैं। चैतन्य महाप्रभु की जिनको आज्ञा हुई थी, तो उन्होंने रस ग्रंथों का प्रणयन किया, भक्ति रस ग्रंथों का। तो उन्हीं की यहां पर स्मृति हो आई, तो अब उनके लिए कह रहे हैं कि आपकी जय हो। जय सनातन रूप। जो सबसे बड़े हैं सनातन गोस्वामी, उनसे छोटे हैं रूप गोस्वामी। ये दोनों ही उस समय में गौड़ देश में मुगल शासक के क्रमशः प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हुआ करते थे। ब्राह्मण शरीर था इनका, लेकिन यवन शासक के शासन में वहां पर ये कार्यरत थे, प्रधानमंत्री के रूप में और वित्त मंत्री के रूप में। तो जब वहां से लौटते थे अपना कार्य करके, तो घर पर आकर स्नान करके, तिलक लगाकर, ब्राह्मण की वेशभूषा धारण करके, फिर भागवत इत्यादि का और सब ग्रंथों का, हमारे जितने भी वैदिक साहित्य में ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करते थे। तो इस प्रकार से इनकी दिनचर्या चल रही थी। ये बड़े दुखी थे अंदर से, क्योंकि किसी कारणवश ये उस यवन शासक के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी बने हुए थे और बहुत ऐश्वर्यशाली थे, बहुत इनके पास अपार धन संपत्ति थी। तो उनके ऊपर जब महाप्रभु की कृपा हुई, महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया, सनातन गोस्वामी को काशी में दिया, रूप गोस्वामी को प्रयाग में उपदेश दिया। फिर ये लोग जो हैं वहां से राजा के यहां से निकल आए किसी प्रकार से। पहले रूप गोस्वामी आए, उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी आए। सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे रूप गोस्वामी के। तो कह रहे हैं कि आपकी जय हो। आप कौन है? प्रेम भक्ति रस कूप, अर्थात प्रेम भक्ति रूपी जो रस है उसका कुआं है आप, कूप, कुएं के समान हो आप। और क्या है आप? युगल उज्ज्वलमय तनु। युगल सरकार जो है, राधा और कृष्ण हैं, युगल किशोर, उनके उज्ज्वल रस से आपका जो शरीर है वो विभावित है। आपका शरीर उनके उन्नत उज्ज्वल रस से विभावित है। उज्ज्वल मय तनु, मय यहां पर जो है प्रचुरता के अर्थ में है। तो उनके शरीर में, शरीर तो भौतिक शरीर दिख रहा है देखने में, लेकिन ऐसा है नहीं। वो हमेशा ही राधा और कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, उज्ज्वल प्रेम में उनके। इस प्रकार से आपका शरीर विभावित है। और जहार प्रसादे लोक, आपकी कृपा से, प्रसादे माने कृपा से, आपकी कृपा से लोक माने सारा संसार, जीव जगत जितना भी है, पाशीलो सब शोक, इसके सारे दुख और शोक जो हैं नष्ट हो जाते हैं जब आपका कृपा प्रसाद होता है उसके ऊपर। जब आपका उसके ऊपर आशीर्वाद होगा, कृपा होगी, तो जीव मात्र के सभी संताप, तीनों प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये तीनों प्रकार के दुख शांत हो जाएंगे। पाशीलो सब शोक। और क्या है? प्रकट कल्प तरु जनु। और आप तो मानो क्या है? कृष्ण भक्ति रूप जो मनोकामना है उसको प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। यदि किसी को कृष्ण भक्ति रस चाहिए, उसकी इच्छा है कि कृष्ण भक्ति उसे मिले, तब उसे आश्रय लेना होगा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। तो प्रकट कल्प तरुजनु, आप प्रकट हुए हैं इस धरती के ऊपर, आप प्रकट हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कल्प वृक्ष तो एक स्वर्ग में है। अब स्वर्ग का कल्प वृक्ष जो है वो तो हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करता है, वो कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता है। लेकिन ये तो ऐसा कल्प वृक्ष है जो प्रकट हुआ है इस धरती के ऊपर और सभी को कृष्ण प्रेम देने के लिए सक्षम है। सभी की कृष्ण प्रेम रूपी जो मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए, तो उसको प्रदान करने के लिए ही आप कल्प वृक्ष के समान जो है प्रकट हुए हो। आप प्रकट हो, आपका प्रकट है स्वरूप। तो यहां पर
ठाकुर महाशय ने रूप सनातन गोस्वामी दोनों की ही घोषणा की है, जय घोषणा की है, और उनका जो अलौकिक अवदान है जो उन्होंने इस जगत को दिया, जो पहले कभी नहीं दिया गया आज तक, जो पहले आज तक कभी नहीं दिया गया, बहुत काल से नहीं दिया गया ऐसा मानना, क्योंकि पिछले कल्प में दिया गया था। जब महाप्रभु आते हैं तभी इस प्रकार का जो हमको सुयोग मिलता है कि हम राधा और कृष्ण की प्रेममयी भक्ति में प्रवेश कर सके। तो यहां पर जय शब्द से बता रहे हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की सर्वोत्कृष्टता, सर्वश्रेष्ठता, और इनके माध्यम से महाप्रभु जिस लिए आए थे, महाप्रभु जिस रस का, भक्ति रस का वितरण करने के लिए आए थे इस संसार में, उसके लिए उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ही माध्यम बनाया। यही षठ गोस्वामियों में हमारे दो वरिष्ठतम गोस्वामी हैं, दोनों भाई हैं। अनर्पित चरिम चिरात, इसके विषय में हम लोग पहले चर्चा कराए हैं कि जो पहले कभी नहीं दी गई उन्नत उज्ज्वल रसाम, जो उन्नत उज्ज्वल है। देखिए रस 5 प्रकार के हैं, दास्य रस, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। ये 5 प्रकार के रस बताए गए हैं। इन पांचों में जिस प्रकार का जो भक्त है उसके लिए वही श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी यदि इनकी तारतम्यता के अनुसार विचार किया जाएगा तो सभी रस जो हैं वो मधुर रस के अंदर समावेश है उनका। मधुर रस ऐसा है जिसमें शांत रस भी है, दास्य भी है, सख्य भी है और वात्सल्य भी है। तो इसलिए मधुर रस को इस उज्ज्वल रस कहा गया है। और उस उज्ज्वल रस से भी जो उन्नत है, तो उन्नत उज्ज्वल रस को देने के लिए आए यहां पर। तो मधुर रस में भी 2 भाव हैं, स्वकीय भाव और परकीय भाव। तो यहां पर स्वकीय भाव जो है वो नीचे हो गया और परकीय भाव उन्नत हो गया। तो जब परकीय भाव से भगवान की सेवा की जाती है गोपियों के द्वारा, तो वो है उन्नत उज्ज्वल रस। उसी के लिए यहां पर कह रहे हैं जो अनर्पित चरिम चिरात, बहुत काल से नहीं दिया गया था। कब दिया गया था? पिछले कल्प में, क्योंकि एक कल्प में एक बार कृष्ण आते हैं और एक कल्प में एक बार ही महाप्रभु आते हैं। भगवान राम भी एक कल्प में एक ही बार आते हैं। और एक कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी का दिन, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि। तो एक कल्प का जो परिमाण है वो है 4.32 इंटू 10⁹। इतने 10⁹ का मतलब क्या? बिलियन ईयर्स, मतलब 9 जीरो लगेंगे 4.32 के आगे। तो इस प्रकार से 8.64 इंटू 10⁹, यानी 8.64 बिलियन ईयर्स के बाद महाप्रभु आते हैं, कृष्ण आते हैं और राम आते हैं। तो अनर्पित चरिम चरात कहा गया इसीलिए। तो ये जो सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, स्वभक्ति श्रियम, जिसको हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, रूप गोस्वामी के लिए कहा गया कि वो महाप्रभु अपनी भक्ति की श्री को देने आए थे। अर्थात जो मंजरी भाव की साधना है, राधा जी की दासी के रूप में जो साधना है, उसको देने के लिए आए थे। महाप्रभु हमें अपनी भाव को देने के लिए नहीं आए थे। महाप्रभु तो स्वयं राधा भाव में विभावित हैं। राधा जी का भाव तो राधा जी का ही भाव है, गोपियों का भाव भी गोपियों का ही भाव है, वो हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम उनकी दासी के भाव का अवलंबन कर सकते हैं। तो राधा दास्यम जो मंजरियां हैं, जो केवल जिनका जीवन का उद्देश्य ही केवल यही है कि राधा और कृष्ण किस प्रकार से प्रसन्न रहें, किस प्रकार से उनका मिलन हो। तो मंजरी भाव की जो साधना है, ये सर्वोत्कृष्ट भक्ति के रूप में यही हमें देने आए थे। और इसके आचार में, इसके प्रचार में रूप और सनातन जी की भूमिका जो है सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु जान गए थे कि ये दोनों असामान्य पुरुष हैं। महाप्रभु जानते थे कि ये गोलोक धाम से ही आए हैं, मेरे ही पार्षद हैं। इसीलिए जब महाप्रभु आते हैं तो उनके साथ उनके पार्षद भी अवतीर्ण होते हैं प्रत्येक कल्प में। जैसे भगवान राम आएंगे तो उनके पार्षद हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण, ये जितने भी हैं, अंगद इत्यादि, वो सब आएंगे जो अयोध्या में चिन्मय रूप से निवास करते हैं।
उसी प्रकार जब कृष्ण आएंगे तो बलराम जी भी आएंगे, और गोपियां, नंद बाबा, यशोदा, ये सब जो गोलोक धाम के रहने वाले हैं, चिन्मय जीव हैं, वो सब आएंगे भगवान के पार्षद। उसी प्रकार से जब महाप्रभु आते हैं तो उनके धाम में जो उनके नित्य परिकर हैं वो भी सब आएंगे। तो रूप गोस्वामी यहां पर जो हैं रूप मंजरी हैं, और सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी हैं कृष्ण लीला में। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। कह रहे हैं कि जीवों पर दया करने के लिए महाप्रभु अपने धाम और अपने पार्षदों को लेकर इस जगत में अवतीर्ण हुए। और आए क्यों? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीवार दान, सिखाए शरणागति भगतेर प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। शरणागति की शिक्षा देने के लिए हमको, और जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम है राधा और कृष्ण का प्रेम, उसको देने के लिए हमें आए यहां पर। तो महाप्रभु से इनका मिलन हुआ, रूप और सनातन दोनों का, और ये अत्यंत आतुर हो गए उनके पास आने के लिए। तो महाप्रभु ने फिर सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी है, जिसको हम सनातन शिक्षा के नाम से जानते हैं। चैतन्य चरितामृत में काशी के अंदर सबसे पहला सनातन जी का प्रश्न था कि मैं कौन हूं, कि आमी, मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। और प्रयागराज में रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने स्वयं अपने मुख से भक्ति तत्व, भक्ति रस तत्व, जितने भी तत्व हैं, कृष्ण कौन है, राधा जी कौन है, भक्ति क्या है, रस क्या है, जीव कौन है, ये सब के उपदेश विस्तृत रूप से दिए थे। तो उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं की शक्ति से इन दोनों ने मिलकर उनके द्वारा जो आदेशित प्रचार कार्य था उसको आगे बढ़ाया। तो संचरित की थी शक्ति महाप्रभु ने इनके अंदर। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक है, उसके अंदर श्री कवि कर्णपुर जी जो हैं उन्होंने लिखा है ये बात। कालेन वृंदावन के लिवार्ता लुप्ते तिताम ख्यापयितुम विशिष्य, कृपामृतेनाभिषिचे च देवस तत्रैव रूपंच सनातनंच। कालेन अर्थात काल के प्रभाव से, वृंदावन के लिए वार्ता, वृंदावन में राधा और कृष्ण की जो मधुर लीलाओं की कथाएं हैं, जो वार्ताएं हैं, वे लुप्त हो गई थी। ताम उन्हीं को, ख्यापयितुम उन्हीं को दोबारा से प्रकाशित करने के लिए, विशिष्य विशेष रूप से, जो वृंदावन की केली वार्ता, राधा और कृष्ण की प्रेममयी लीला की कथाएं जो काल क्रम से विलुप्त हो गई थी, उनको विशेष रूप से प्रकाशित करने के लिए कृपामृतेन अभिषिषेच, कृपा रूपी अमृत के द्वारा अभिषिक्त करके महाप्रभु ने इनको भेजा। कृपामृतेन, अपनी कृपा रूपी अमृत से इनको अभिषिषेच, अभिषेक कर मतलब पूरा का पूरा इनको निमज्जित करके अपनी कृपा सिंधु में। तत्रैव रूपंच सनातनंच, वही है रूप और सनातन। तो गौड़ीय संप्रदाय में इन दोनों का ही अत्यंत उत्कृष्ट स्थान है, विशेष रूप से, क्योंकि जितने ग्रंथों की रचना की है रूप गोस्वामी ने, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि, स्तवमाला, बहुत सारे ग्रंथ हैं रूप गोस्वामी के। और सनातन गोस्वामी की जो है वृहत भागवतामृतम, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो योगदान है वो अतुलनीय है इस भक्ति जगत के अंदर। इससे पहले कभी किसी ने शुद्ध भक्ति की परिभाषा नहीं दी। रूप गोस्वामी ने ही सबसे पहले शुद्ध भक्ति की
संपूर्ण परिभाषा दी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। भक्ति की परिभाषा थी नारद पंचरात्र में, भागवत में, लेकिन शुद्ध भक्ति का कहीं पर भी कोई विशेष रूप से मेंशन नहीं किया गया था। तो इन लोगों ने महाप्रभु की, दोनों ने ही महाप्रभु की शरण में आके जिस प्रकार का आदर्श उपस्थित किया हमारे आगे, वो सभी के लिए जो है अनुकरणीय है, पालनीय है। सभी को प्रयास करना चाहिए, हम सबको उसी रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ें कि किस प्रकार से दोनों के दोनों, बल्कि कहें तो षट गोस्वामी, हमारे जो 6 गोस्वामी हैं, उन सभी गोस्वामियों ने जो वृंदावन में आकर एक आदर्श प्रस्तुत किया है भजन साधन करने के लिए, वो एक ऐसा आदर्श है जो सबके लिए ही पालनीय है। सबको ही उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का प्रेरणा लेकर और भजन साधन में आगे बढ़ना ही चाहिए। कैसे रहते थे ये लोग, उसके बारे में जो एक षष्ठक है वो बताया गया है। उसमें षष्ठक नहीं, अष्टक है, श्री षट गोस्वामी अष्टकम। उसमें श्रीनिवासाचार्य जी के द्वारा ये रचित है, जो जीव गोस्वामी के शिष्य थे। एक लाइन उसकी, हम 2 पद उसके हम लोग श्रवण कर लेते हैं, जिससे उनका पता लगेगा कि कैसे हमारे षट गोस्वामी यहां रहा करते थे। कह रहे हैं, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ, निद्राहार विहार कादि विजितौ, चात्यंत दीनौ चयौ, राधा कृष्ण गुण स्मृतिर मधुरिमा, आनंदेन सम्मोहितौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्री जीव गोपालकौ। मैं श्री रूप सनातन इत्यादि 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुयुगौ अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये क्या करते थे? संख्या पूर्वक नाम गान अर्थात भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप करते थे संख्या पूर्वक, माला के ऊपर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, संख्या पूर्वक। और नति भी मतलब संख्या पूर्वक प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। कालावसानी कृतौ, इस प्रकार जो है अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत किया वृंदावन में आकर। निद्राहार विहार कादि विजितौ, इन्होंने निद्रा को और अपने आहार को और विहार को जीता। बहुत अल्प समय में ही निद्रा लेते थे, 24 घंटे के अंदर। और विहार, आहार और विहार, एक पेड़ के नीचे ही रहना, प्रतिदिन प्रति रात्रि को अलग अलग पेड़ के नीचे रहा करते थे, इस प्रकार से। और थे कौन ये? प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, बहुत बहुत उस समय के धनी मानी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति थे गौड़ देश में। अत्यंत दीनौ चयौ, और अत्यंत दीन भाव को धारण करके यहां पर रहते थे। अत्यंत दीन मानते थे अपने को, दीनहीन, कि हम कुछ नहीं है। और हमेशा राधा कृष्ण गुण स्मृति, राधा और कृष्ण की जो गुण हैं उनकी स्मृति से जो मधुरिमा आनंदेन सम्मोहित हो, जो आनंद प्राप्त होता था, माधुर्यमय आनंद इनको, उसके अंदर विमुग्ध रहते थे, मोहित रहते थे, डूबे रहते थे उस आनंद में, राधा और कृष्ण के गुणों का वर्णन करने में। एक इसका जो हम पद और पढ़ लेते हैं, अंतिम पद है वो इस अष्टक का। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी मन्ये कुतः, घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदैर्महाविह्वलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्री जीव गोपालकौ। हमेशा ये क्या करते थे? ब्रज की गलियों में विचरण करते थे। हे राधे, आप कहां हो? आप मेरी देवी हो, आप मेरी पूजनिया हो। हे ललिते, जो सखी है राधा रानी की, आप कहां हो? हे ब्रजराज कुमार, हे कृष्ण नंद सुनो, आप कहां हो? गोवर्धन के जो कल्प वृक्ष हैं, क्या उनके नीचे बैठे हो आप? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले,
गोवर्धन के जो कल्प वृक्ष हैं, क्या उनके नीचे बैठे हो? अथवा कालिंदी वन्य कुतः, कि कालिंदी अर्थात यमुना जी का जो यमुना पुलिन है, शीतल कमनीय, वहां पर विराजमान हो किसी वन में, किसी निकुंज में आप वहां पर क्या विराजमान हो? क्या वहां भ्रमण कर रहे हो? घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे। इस प्रकार से पुकारते हुए, घोष करते हुए, इति बने इस प्रकार से, सर्वतो सारे ब्रजपुर में, खेदैर महाविव्वलो, अत्यंत खेद के साथ, भगवान के विरह में अत्यंत पीड़ित होकर, उस पीड़ा से विह्वल होकर ब्रजमंडल में चारों ओर भ्रमण। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुत है, आप कहां हो, आप कहां हो। इस प्रकार से बताया गया रूप सनातन और हमारे षड गोस्वामी सभी। तो यहां पर कवि कर्णपुर जी कह रहे हैं कि जो काल क्रम से ये नष्ट हो गई थी वृंदावन के लिए वार्ता, उसी को दोबारा से प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु ने अपने कृपा रूपी अमृत से इनको अभिषिक्त किया और वृंदावन में इनको भेजा कि तुम जाओ, वहां पर जाकर ग्रंथों का प्रणयन करो, लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, वैष्णव सदाचार की शिक्षा दो, किस प्रकार से एक वैष्णव को रहना चाहिए वास्तव में, क्योंकि सदाचार से नहीं रहेंगे तो हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा, और हृदय शुद्ध नहीं होगा तो भगवान की लीलाओं का, भगवान का भक्ति का अनुभव नहीं होगा। कितना ही भजन कर लें, यदि हमने अपने जीवन में सदाचार धारण नहीं किया तो हमारा अंतःकरण विषयों में ही घूमता रहेगा। इसीलिए यहां पर जो इस प्रकार से इनका भजन साधन है दोनों महापुरुषों का, जो इनका त्याग और वैराग्य है, प्रतिदिन एक वृक्ष के नीचे बैठना, प्रतिदिन अपना स्थान बदलना, कहीं आसक्ति ना हो जाए। तो इस प्रकार से जो उन्होंने राधा कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन किया, आनंद में हमेशा मोहित रहते थे, सम्मोहित, सभी के लिए एक आदर्श है हमारे लिए। कविराज गोस्वामी ने इनका जो भजन आदर्श है उसका उल्लेख किया है चैतन्य चरितामृत में, बड़े विस्तृत रूप से किया है। कहते हैं, महाप्रभुर जतो बड़ो बड़ो भक्त मात्र, रूप सनातन सबार कृपा गौरव प्राप्त। महाप्रभु के जितने भी बड़े बड़े भक्त थे, उन सब की कृपा इन लोगों को मिली, रूप को और सनातन को। रूप सनातन सबार कृपा गौरव प्राप्त। केहो जदि देशे जाए ते ही देखी वृंदावन, तारे प्रश्न करें प्रभुर पार्षदगण। जो भी वृंदावन से लौटकर नवद्वीप में जाया करते थे महाप्रभु के पार्षद, वो उनसे पूछते थे सब लोग कि कहो 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 तहां कैसे रहे रूप सनातन, कैसे रहे वैराग्य, कैसे बा भोजन, कैसे अष्ट प्रहर करें श्री कृष्ण भजन। कैसे रहते हैं वो रूप और सनातन वृंदावन में? इतने धनी मानी हैं, इतने ऐश्वर्यशाली हैं। वृंदावन में तब कुछ भी तो नहीं था, पूरा जंगल था। कैसा वैराग्य धारण किया है उन्होंने, बताओ। क्या खाते हैं दिन में और सारे दिन क्या करते हैं, भजन कैसे करते हैं। तबे प्रशंसिया कहे से ही भक्तगण, सारे लोग तब प्रशंसा करते थे इनकी और कहते थे अनिकेतन दोहे रहे जतो वृक्षगण। दोनों के दोनों का कोई घर नहीं बनाया, कोई कुटिया नहीं बनाई है वहां पर। एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि शयन करते हैं। विप्र ग्रह स्थूल भिक्षा कहा मधुकरी, मधुकरी मांगकर भिक्षा, स्थूल भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं। शुष्क रोटी चाना चबाए भोग परिहरी, और रूखी रोटी चना चबा के अपना जीवन धारण कर रहे हैं। करोया मात्र हाथे कांथा छिड़ा बहिर्वास, एक कंधे के ऊपर कांथा लिया हुआ है, कंबल लिया हुआ है बस। कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, हमेशा कृष्ण कथा कृष्ण नाम लेकर और नर्तन नृत्य करते हैं, उल्लसित होते रहते हैं। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंडे शयने, आठों पहर भगवान का भजन केवल 4 दंड शयन करते हैं। नाम संकीर्तन से हो नहे कोनो दिने,
कभू भक्ति रस शास्त्र करे लिखन, कभी कभी भक्ति शास्त्रों की रचना करते हैं। चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन, महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करते हैं और कृष्ण महाप्रभु का ही चिंतन करते हैं। यही कथा सुनिया महान तेर महासुख है। रूप सनातन की इस प्रकार की कथा सुन के जो वहां नवद्वीप में और अन्य जगहों पर पुरी इत्यादि में जो भक्त लोग थे उनको बहुत सुख होता था। चैतन्य कृपा जहां तहां की विस्मय, कहते हैं जहां पर महाप्रभु की कृपा है वहां पर किसी भी बात में क्यों विस्मय करना, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु की कृपा है उनके ऊपर। इस प्रकार से ये रूप सनातन का जो चरित्र है थोड़ा सा हम लोगों ने उसको श्रवण किया। इसी से पता लग जाता है कि उनका जीवन कितना उत्कृष्ट था, कितना भगवन्मय हो चुका था। तभी उनको कहा सबसे पहले जय सनातन रूप, इसीलिए उनकी उत्कृष्टता को स्थापित कर रहे हैं। नमस्कार वाचक है जय शब्द, महिमा का कीर्तन ठाकुर महाशय के द्वारा कह रहे हैं। आप प्रेम भक्ति रस कूप हो, आप कुआं हो, कुआं। मतलब यदि किसी को लगे कि कोई साधारण भक्त होंगे तो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप प्रेम भक्ति रस के कुएं हो। आप भक्ति के रस, भक्ति के कुएं नहीं हो, भक्ति रस के कुएं हो आप। भक्ति और भक्ति रस में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, भक्ति तो पहले भी थी महाप्रभु के आने से, लेकिन जो भक्ति रस बना वो महाप्रभु के बाद में ही हुआ। भक्ति रस नहीं था, अर्थात वो भक्ति आस्वादनीय नहीं थी, क्योंकि वो ऐश्वर्य भक्ति थी भगवान की। और भगवान ने कहा है कि भगवान ऐश्वर्य भक्ति के वश में नहीं होते हैं, अपितु वे माधुर्य भक्ति के, मधुर भक्ति के वश में होते हैं। भगवान को ऐश्वर्य भक्ति के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। और ऐश्वर्य भक्ति का आस्वादन है, ठीक है, लेकिन उसकी जो पराकाष्ठा है आस्वादन की, वो माधुर्यमय भक्ति में ही है। तो भक्ति को भक्ति रस में बदलने के लिए उस भक्ति के अंदर 4 वस्तुओं को डालना पड़ता है, जिसको हम सामग्री बोलते हैं। जब भक्ति 4 सामग्रियों के साथ युक्त हो जाती है तब भक्ति रस का आस्वादन होता है वास्तव में। उससे पहले भक्ति रस का आस्वादन नहीं होता है। वो सामग्रियां कौन सी हैं? वो सामग्री है विभाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। ये 4 प्रकार की सामग्रियां हैं। जब इन चारों सामग्रियों के साथ मिल जाता है भक्ति रस, भक्ति, तब उसमें भक्ति रस की संज्ञा दी जाती है उसको। तो यहां पर जो इसको उदाहरण के लिए समझे, जैसे एक दही है, तो दही का एक अपना टेस्ट तो है, ठीक है, लेकिन यदि हम उस दही के अंदर थोड़ी शक्कर मिलाएं, थोड़ा केवड़ा मिलाएं, थोड़ा गुलाब जल मिलाएं, तो उसके बाद जो रसाला बनेगा वो अलग टेस्ट होगा उसका। तो आस्वादनीय हो जाएगी वो दही भी। जैसे सीधे जल पी ले हम और शिकंजी पिए, शिकंजी के अंदर नींबू भी डाला, थोड़ा सा नमक भी डाला, थोड़ा मीठा भी डाला, सब चीजें डाली गई, तो आस्वादनीय हो गया वही जल। उसी प्रकार से भक्ति जो है आस्वादनीय हो जाती है जब हम उसके अंदर ये सामग्री डालते हैं 4 प्रकार की। तो विभाव 2 प्रकार के हैं, आलंबन और उद्दीपन। फिर आलंबन भी 2 प्रकार के हैं, विषय और आश्रय। तो विषय है भगवान कृष्ण और आश्रय है भक्त। विषय और आश्रय, आलंबन। उद्दीपन मतलब जिन वस्तुओं के द्वारा भक्ति उद्दीप्त होती है, जैसे मयूर पंख। जब हम मोर का पंख देखते हैं तो हमें कृष्ण की याद आती है। कदम्ब का वृक्ष, तमाल का वृक्ष, यमुना महारानी, गोवर्धन इत्यादि, ये सब उद्दीपन करने वाली वस्तु हैं। यह विभाव है।
उसके बाद है अनुभाव। अनुभाव 13 प्रकार के होते हैं जो शारीरिक चेष्टाओं के रूप में प्रकट होते हैं। अंगड़ाई आना, जंभाई आना, अनेक अनेक प्रकार के अनुभाव है। उसी प्रकार से फिर 8 प्रकार के सात्विक भाव है। अश्रु, कंप, स्वेद, स्तंभ, पुलक, वैवर्ण और 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव है। 33 हर्ष, भय, उद्वेग इत्यादि। तो ये सब मिल जाता है तो भक्ति रस बन जाता है। तो अभी हम लोग इसकी विशद व्याख्या यहां पर नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट हो जाता है। केवल इतना बताने के लिए इस बात का मेंशन किया गया कि भक्ति और भक्ति रस का हम अंतर समझ लें। तो उस भक्ति रस को देने के लिए ही महाप्रभु यहां पर आए थे, क्योंकि महाप्रभु के आने के बाद जो है भक्ति आस्वादनीय हो गई, क्योंकि उसके अंदर भाव का उद्गम हो, भाव का समावेश हो गया। तो यहां पर उनको कहा गया प्रेम भक्ति रस कूप। कूप का मतलब है कुआं। तो यहां पर सागर नहीं कहा, क्योंकि सागर के अंदर अनेक प्रकार की नदियों का, नालों का जो है जल मिलता रहता है और अपना जल भी उसका सागर का खारा हो जाता है। लेकिन कुएं के जल में अन्य किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं होता है, इसलिए वो शुद्ध जल के रूप में ही अवस्थित रहता है। और हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं शुद्ध भक्ति की, मिश्रा भक्ति की नहीं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो अनुकूल रूप से कृष्ण की सेवा को लक्ष्य करती है, ऐसी भक्ति जो कर्म और ज्ञान से अनावृत है, जिसमें किसी प्रकार की अन्य अभिलाषिता नहीं है। अभिलाषा नहीं, अभिलाषिता नहीं है। तो ऐसी जो भक्ति है वही है परम शुद्ध भक्ति, जिसमें ज्ञान, योग, कर्म का कोई मिश्रण नहीं है। यहां तक कि ऐश्वर्य भाव का भी मिश्रण नहीं है, क्योंकि वैकुंठ धाम की जो भक्ति है वो ऐश्वर्य भक्ति है, लेकिन यहां पर परम विशुद्ध माधुर्य भक्ति है जो ब्रज की भक्ति है। और दूसरी बात, समुद्र का जल खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। और यदि हम कहेंगे नदी का जल, तो नदियों का जल भी जो ग्रीष्म में जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और बरसात के अंदर फिर वो उसमें मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो इसलिए वो भी पीने के लिए बहुत शुद्ध नहीं रहता है। लेकिन कुएं का जो जल है वो बिल्कुल शुद्ध होता है और शीतल रहता है। तो इसीलिए यहां पर जो इस संसार के लोग 3 प्रकार के तापों में जल रहे हैं, उनको उनके शोक और ताप का निवारण करने के लिए ही कहा गया भक्ति कृष्ण प्रेम भक्ति रस कूप। तो हमारे जो त्रिविध ताप हैं वो कर्म, ज्ञान और योग के द्वारा नष्ट नहीं हो सकते। केवल एकमात्र प्रेम भक्ति रस ही हमारे प्राणों को शीतल कर सकता है, हमारी आत्मा को पुष्ट कर सकता है। देखिए, जब तक हमारी आत्मा में चिद बल नहीं बढ़ेगा, हमें अनुभव नहीं होगा। और चिद बल आत्मा में तभी बढ़ेगा जब हम भाव, हमारे हृदय के अंदर शुद्ध हो जाए, तो उसमें भाव की उत्पत्ति हो। हम चाहें कि हम भगवान की भावपूर्वक सेवा करें, भावपूर्वक जप करें, भावपूर्वक भजन करें, चाहने से नहीं होगा, केवल चाहने से नहीं होगा, बल्कि हमें उसके लिए कुछ प्रयास करना ही होगा, साधु संग करना होगा। हमारे अंदर लोभ पैदा होना चाहिए उस चीज के लिए, बस इतना ही। यदि हमें उस भक्ति के लिए लोभ पैदा हो गया, लोभ का मतलब यह है कि हम उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, व्याकुल हैं, व्याकुलता पैदा होनी चाहिए। यदि व्याकुलता नहीं है तो लोभ पैदा नहीं हुआ है। अभी कहने के लिए हम कह देते हैं कि हमें भक्ति मिल जाए, हम चाहते हैं शुद्ध भक्ति मिले, हमें प्रेम मिले, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उसके बिना भी तो ठीक ठाक ही चल रहा है ना, तो फिर क्यों मिलेगा? जब तक उसके बिना ठीक ठाक चल रहा है तो वो चीज क्यों मिलेगी? हां, जब हम उसके बिना रह ही ना पाए, अपने को सारा का सारा झोंक दे उसके अंदर अच्छी तरह से, तब वो मिल जाएगा। इसी को तो कहेंगे लोभ, क्योंकि लोभी व्यक्ति तो चुरा के भी मिठाई खा लेता है। वो डरता नहीं है कि चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा मेरा, ना। इतनी अधिक तीव्र आसक्ति है कि वो अपने को रोक ही नहीं पाता है। उसको पता है ये गलत है काम, लेकिन तो भी करता है।
तो उस प्रकार का लोभ जब भक्ति के प्रति हमारा जागृत होता है, तभी हमारी जो आत्मा, उसके अंदर, हमारे हृदय के अंदर भाव का उद्रेक होता है। तो जो प्रेम भक्ति रस है, यही इस संसार रूपी जो ज्वाला है, जिसको कहा गया संसार दावानल लीडुलोक, इस संसार पूरा का पूरा दावानल की भांति है। दावानल का अर्थ बताए थे हम, जंगल की आग। जंगल की आग किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा लगाई हुई नहीं होती है, वो वृक्षों के आपसी घर्षण से ही उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में जो आग लगी हुई है, वो हमारी अपनी लगाई हुई है, बाहर से नहीं आई है वो आग। बाहर से हमें कोई परेशान नहीं कर रहा है, हमारे अपने ही घर वाले, हमारे अपने ही सब जान पहचान के लोग, उन्हीं के साथ हमारी लड़ाई है। किसी पराये से, किसी अजनबी से हमारी थोड़ा लड़ाई होती है। हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं वो अपने से ही होते हैं, अपनों से होते हैं। तो ये जो आग है, जो दावानल है, और जंगल की आग आसानी से नहीं बुझती है, बारिश से छोटी मोटी, मूसलाधार बारिश चाहिए निरंतर। इसी प्रकार ये जो भक्ति, प्रेम भक्ति रस कूप है, ये इसमें अक्षोषण है धारा। कुएं से आप कितना ही पानी निकालते रहो, निकलता रहेगा, क्योंकि नीचे तो ग्राउंड वाटर है, तो वो तो सारा का सारा बहुत बड़ा एक जलाशय टाइप का है नीचे अंडरग्राउंड, तो निकलता रहेगा कुएं में से पानी। जब तक उस एक्विफर में पानी है तो निकलता ही रहेगा वो, और बहुत है वो तो इस प्रकार से जब हम उस कुएं के अंदर प्रवेश करते हैं भक्ति प्रेम रस में, प्रेम भक्ति रस में, तब हमारी आत्मा तृप्त होती है, तब हमारा हृदय शीतल होता है। तो उसी भक्ति रस के आश्रय हैं रूप और सनातन। तो यहां पर वो है तो कुएं की भांति शीतल और सुपेय भक्ति रस देने में समर्थ, लेकिन कुएं की भांति क्षुद्र नहीं है, छोटे से नहीं है, क्योंकि कुआं तो बड़ा सीमित सा होता है ना, है, लेकिन वो सिंधु की तरह विशाल और गंभीर। उनका जो, उनके हृदय के जो भी उद्गार थे, जो भी उनके भाव थे, वो सभी उनके जो ग्रंथ हैं उसके अंदर व्यक्त हैं, प्रकाशित हुए हैं। और उस ग्रंथ रूपी रस सागर में, जिसको कहा गया भक्ति रसामृत सिंधु, अर्थात भक्ति रस रूपी अमृत का जो सिंधु है, सिंधु का मतलब सागर, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का नाम है। तो इस प्रकार से जो उसमें डूबता है, उसमें डूबकर आज तक जितने भी हजारों मनुष्यों ने अपने जीवन को कृतार्थ किया है और आज भी कर रहे हैं, उसी प्रेम भक्ति रस का आस्वादन करने में, और अनंत काल तक करते रहेंगे। अब यहां पर ठाकुर महाशय ने उनको कहा कि वो युगल उज्ज्वलमय तनु है। उज्ज्वलमय, युगल का मतलब तो युगल सरकार, श्री श्री राधा माधव, उनके जो उज्ज्वल रस है उनका, अर्थात जो उनका मधुर्यमय प्रेम है, उससे विभावित है उनका कलेवर, वो उसमें डूबे हुए हैं। उनकी जो देह है, उनका जो शरीर है, वो उसी से गठित है, प्रेम से। राधा कृष्ण प्रेम से ही उनका शरीर गठित है, और जो प्रेम है, ये वाला मधुर प्रेम, मधुर रस जो है, यही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। 5 रसों के अंदर शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इनमें मधुर रस जो है उसी को कहा गया है उज्ज्वल रस, क्योंकि सभी रस इस मधुर रस के अंदर आ जाते हैं। इस मधुर रस में पहले के जितने भी 4 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, इन चारों के जो गुण हैं और इनके जो भाव हैं, वो सभी इस मधुर रस के अंदर आ जाते हैं। यही इस रस की श्रेष्ठता है। सबसे पहला जो रस है उसको बताया जाता है शांत रस। तो शांत रस में क्या है? कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग, शांतेर 2 गुणे। शांत रस के 2 गुण बताए। कृष्ण निष्ठा अर्थात कृष्ण में निष्ठा, एक निष्ठा, और तृष्णा त्याग, संसारी कामनाओं का त्याग।
यह है शांत रस का गुण। दो ही गुणे, एई दो ही गुणे व्यापे शब्द भक्त जने। शांतेर स्वभाव कृष्णे ममता गंधहीन। लेकिन शांत स्वभाव में कृष्ण के प्रति कोई ममता नहीं है, केवल स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि है कि मैं कृष्ण का दास हूं, बस इतना। कोई सेवा नहीं हो रही है, कोई ममता नहीं है। शांत रस सबसे पहला जो योगियों का रस है, जो योगी होते हैं, जब अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, वही शांत रस में आ जाते हैं। तो शांत रस के अंदर ना तो सुख है, ना दुख है, ना द्वेष है, ना मात्सर्य है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में शांत रस का लक्षण दिया है, नास्तिर्यत्र सुखम दुखम न द्वेषो न च मत्सरः समः सर्वेषु भूतेषु स शांतः प्रथितो रसः। शांत रस के लिए कहा गया है कि जिसमें न तो सुख है, नास्ति यत्र सुखम दुखम, न द्वेषो, न द्वेष है और न मात्सर्य है। समय सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में संभाव है, वही शांत रस के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से शांत रस जो है आस्वादनीय नहीं है, और ब्रज भक्ति में तो शांत की स्थिति ही नहीं है, शांत रस की स्थिति नहीं है ब्रज भाव में। दूसरा रस आ जाता है हमारा दास्य रस। दास्य रस में क्या है कि पूर्ण ऐश्वर्य प्रभु ज्ञान अधिक है दास्य, ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर, सेवा करी कृष्ण सुख दे निरंतर। यहां पर अब कृष्ण के प्रति ममता उत्पन्न हो गई है, कृष्ण की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशीलता आ गई है। सेवा करी कृष्ण सुख देन निरंतर, लेकिन फिर भी गौरव और संभ्रम दो प्रकार का यहां पर दास्य है। जो भगवान का ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, वो दो प्रकार का है, एक संभ्रम जनित दास्य और एक गौरव जनित। संभ्रम जनित दास्य जो है उसमें साधक भगवान के अनंत ऐश्वर्य, उनका महत्व, प्रभाव, गुण जानकर उनको अपने सेव्य के रूप में वर्ण करता है और उनकी अपने को उनकी सेवा में डुबो देता है। और दूसरा है गौरव प्रीति रस। गौरव जनित जो दास्य है उसमें भगवान के साथ गौरव संबंध रहता है। जैसे भगवान के पुत्र हैं, प्रद्युम्न है, सांब है, ये गुरु बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जो दास्य रस का भक्त है उसमें भगवान के प्रति ममता है। तो इसमें जो हमारा शांत रस था उसकी निष्ठा भी है साथ में, और अपना एक गुण आ जाता है इसके अंदर, ममता, अर्थात भगवान को सुख देने की इच्छा, निरंतर उनकी सेवा करना। भगवान के जो दास हैं वो भगवान के आश्रित हैं, भगवान पर उनका अखंड विश्वास होता है, सब प्रकार से वे भगवान की सेवा करते हैं। ये दास भी कई प्रकार के होते हैं, हम लोग अभी उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहां पर जो अयोध्या में भगवान राम के जो दास्य हैं शिरोमणि, वो है हनुमान जी, दास्य शिरोमणि कहा जाता है। उसी प्रकार से द्वारका में जो कृष्ण के दास हैं, जो उनकी छत्र चमर इत्यादि धारण करते हैं, वो हैं सुचंद्र और मंडल इत्यादि। ब्रज के अंदर रक्तक पत्रक जो दास थे नंद बाबा के, वही इनकी सेवा करते हैं, रत्रक और पत्रक। लेकिन यहां पर जो दास्य रस है ब्रज में, ये शुद्ध दास्य नहीं है, अर्थात रक्तक और पत्रक के हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य भाव भी है, क्योंकि भगवान छोटे हैं। तो यहां पर मिश्रित दास्य है, ब्रज में दास्य मिश्रित है, शुद्ध दास्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो भगवान की सेवा करते हैं उनके लिए कहा गया दास्य भाव। तो यहां पर भगवान की लिए ममता का जो है उद्भव हो गया। तो शांतेर गुण दास्य अच्छे अधिक सेवन,
अतएव दास्य रसे है ही दो ही गुण। दास्य में दो गुण हो गए। क्या क्या हो गए? शांतेर गुण दास्येर सेवन सख्य, जो कृष्ण निष्ठा और ममता, ये दो गुण हो गए दास्य में। अब तीसरे पर आते हैं हम, सख्य रस। सख्य रस में फिर जो शांत रस है और जो दास्य रस है उनका भी समावेश है, उनके गुण भी। शांतेर गुण दास्येर सेवन सख्य दुई हरय, ये दोनों तो हैं ही कि दास्य की संभ्रम गौरव सेवा और शांत की निष्ठा, लेकिन सख्य का एक अपना गुण है, वो है भगवान के प्रति निसंकोच भाव, सख्य बुद्धि। किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है भगवान के साथ। द्वारका में भगवान के सखा हैं उद्धव, भगवान के सखा हैं अर्जुन, द्रौपदी, सुदामा। ब्रज के सखा हैं जो क्रीड़ा करते हैं भगवान के साथ, जैसे मधुमंगल, श्रीदाम, उज्ज्वल, अर्जुन इत्यादि, ये सब भगवान के सखा हैं ब्रज के। तो ये तो भगवान के साथ इतनी क्रीड़ा करते हैं और मानो जीवन ही है कृष्ण उनके। एक क्षण भी यदि भगवान का दर्शन ना करें तो अत्यंत दीन अवस्था हो जाती है इनकी। इनके सौभाग्य का, इनके प्रेम का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सुबल इत्यादि, जो श्रीदामा इत्यादि जो भगवान के सखा हैं, एक बार जब कृष्ण अपने बाएं हाथ से और कनिष्ठिका उंगली से बताते हैं गोवर्धन पर्वत उठाए थे, तो जो बालकों को बड़ा कष्ट हुआ था, जो सखा हैं भगवान के, उनको ये तो मालूम नहीं है कि ये भगवान हैं, परम ऐश्वर्यशाली हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण के पास जाकर पूछते हैं कि हे सखे, तुम नींद छोड़कर 7 दिन तक खड़े हो, 7 दिन से, बड़े कष्ट की बात है। अब तुम थके हुए से लग रहे हो, अब तुम्हें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है और अधिक, क्योंकि तुम इस पर्वत को श्रीदामा के हाथ पे रख दो। श्रीदामा जो है वो कृष्ण को हरा देता था कुश्ती के अंदर, तो श्रीदामा में ज्यादा बल था कृष्ण से। तो उन्होंने सोचा कि श्रीदामा को दे दो थोड़ी देर के लिए, अथवा हम सबके हाथ में दे दो, हम उसे उठा लेंगे और तुम थोड़ी देर आराम कर लो। हमें देख के कि तुम इसको उठाए हुए हो बड़ा कष्ट हो रहा है, और यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए तुम दाएं हाथ पर उठा लो इसको, इतनी देर में हम बाएं हाथ तुम्हारा दबा देंगे, थोड़ी सी पीड़ा तो कम हो जाएगी तुम्हारी। देखिए, यह है सखा भाव ब्रज के सखाओं का। ऐश्वर्य की गंध भी नहीं है उनके अंदर। कभी उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, करे क्रीड़ा रण, कृष्णे सेवे कृष्णे कराए आपन सेवन। तो यहां पर यह है विश्रंभ प्रधान, निसंकोच बुद्धि है, किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है यहां पर। इसीलिए सख्य रस के द्वारा भगवान जिस प्रकार वशीभूत हो जाते हैं, उस प्रकार से दास्य और शांत के द्वारा वशीभूत नहीं होते हैं। यही है तारतम्यता रसों की। दास्य रस, उसके बाद शांत, उसके बाद दास्य, उसके बाद सख्य रस। तो सख्य रस भी 2 प्रकार का है। एक जो द्वारका में सख्य रस है उसमें ऐश्वर्य मिश्रित है, और जो ब्रज में है वो माधुर्य वाला, माधुर्य परक सख्य है। तो इसमें भी जो माधुर्य परक, जो ब्रज का सख्य भाव है वो शुद्ध भाव है। ब्रज का सख्य जो है शुद्ध है। जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे भगवान की ब्रह्म विमोहन लीला में, तो भगवान वहां पर खड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी की ओर देख भी नहीं रहे हैं। उनका एक सखा जो है उनके बालों पे से धूली हटा रहा है, और भगवान भी जो है उसकी ओर ही देख रहे हैं। ब्रह्मा जी की ओर एक बार उन्होंने दृष्टिपात भी नहीं किया। तो इतने अधिक प्रेम करते हैं ब्रज के सखा कि जब एक बार जब चले गए थे, जब कृष्ण चले गए थे, गोपियों जब मथुरा चले गए थे, तो इनकी भी सखाओं की गोपियों की भांति ही विरह ज्वाला बढ़ चुकी थी बहुत। रूप गोस्वामी ने कहा है, कहते हैं वो कि किसी ग्रंथ में कह रहे हैं, हे कृष्ण,
कृष्ण को ये समाचार दिया जा रहा है, हे कृष्ण, तुम्हारे विरह की जो ज्वाला है, विरह की ज्वाला, उसमें सारे ग्वाल बाल जो है जर्जरित हो गए हैं, उनका शरीर, उनका श्वास भी अब बहुत धीमे धीमे चल रहा है और पर्वतों की तराई में निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, गोवर्धन की तराई में निश्चल हैं। बार बार उनके जो चिर परिचित जो हिरण इत्यादि हैं, क्योंकि हिरण वगैरह के साथ खेलते थे ना भगवान, तो उनको भी अपने आंसुओं की धारा से भिगो देते हैं वो। तो विरह की ऐसी अवस्था है ग्वाल बालों की भी, इतना विरहातुर हो गए हैं ग्वाल बाल कृष्ण के जाने पर। गोपियों की अवस्था की तो बात ही अलग है, यहां पर तो ग्वाल बाल की चर्चा की जा रही है। तो इस प्रकार जो ब्रज का सख्य भाव है वो शुद्ध भाव है, यहां पर शुद्ध भाव सख्य है, जबकि द्वारका में ऐश्वर्य मिश्रित है और मथुरा में, द्वारका में, अयोध्या में ऐश्वर्य मिश्रित भाव है। वहां पर राम के जो सखा हैं सुग्रीव या विभीषण, तो वो राम को आलिंगन नहीं करते, राम उनका आलिंगन कर लेते हैं, लेकिन वो बड़े संकुचित हो जाते हैं। और अर्जुन ने तो जब विराट रूप दिखाया तो स्तुति भगवान की आरंभ कर दी, इतना ऐश्वर्य उनके हृदय में आ गया भगवान के प्रति। क्या आप मुझे क्षमा करें, आप प्रभु हो, मेरी आपसे जो जो अभी तक मैंने आपके साथ जो जो किया है, आहार विहार शय्यासन भोजनेशु, तो जो कुछ भी मुझसे गलत हुआ है आप उसके लिए मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता था कि आप परब्रह्म हो। तो ये सब जो है सख्य भाव मिश्रित है इस प्रकार से। तो हम लोग आज सख्य भाव तक ही रखते हैं, कल फिर हम लोग थोड़ी वात्सल्य भाव और मधुर भाव की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।